पढ़ डालते हैं पूरा। ठीक है, मॉडर्न वॉरफेयर की बात आज हम करेंगे। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो dreamis.biz पे आप जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके आप और जानकारी ले सकते हैं, कोर्स एनरोल कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। वहीं से ऑनलाइन पेमेंट देके आप ऐप के थ्रू भी आ सकते हैं। तो अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। अपडेशन हो रहा है, धीरे धीरे उसका और बेहतर अपडेशन हो जाएगा। मॉडर्न वॉरफेयर होती क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है आज की डेट में। तो बच्चों, मॉडर्न वॉरफेयर की अगर हम बात करें तो मॉडर्न वॉरफेयर बिल्कुल अलग तरीके की टेक्निक है, अलग तरीके की चीज़ है, और इस मॉडर्न वॉरफेयर को हमें प्रॉपर मैनर में समझना और जानना पड़ेगा। तो मॉडर्न वॉरफेयर में जैसे ड्रोन्स हैं, एआई है, ऑटोनॉमस सिस्टम है, साइबर वॉरफेयर है, प्रिसाइशन गाइडेड मिसाइल्स हैं, जो आपके स्पेस में जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे एक स्पाई सैटेलाइट है जो क्या करता है, नेविगेशन करके लोगों की लोकेशंस देता है। आप उसको उड़ा दीजिए, मान लीजिए हमारे नाविक को और आरएनएसएस को उठा दें, रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम को हटा दें, तो हमारी जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो पूरी तरह कोलैप्स कर जाएंगी। तो हमें क्या करना है, स्पेस में सैटेलाइट उड़ाना। ये भी वॉरफेयर की टेक्निक है। हम आपके घर पे अटैक करने से पहले आपका पूरा सिस्टम डंप कर देंगे, तब हम आपके घर पे घुसेंगे। तो ये भी मॉडर्न वॉरफेयर की एक बहुत बड़ी टैक्टिक होगी आने वाले टाइम में। तो कोई भी अटैक, कैसा भी अटैक हम करते हैं तो वो होता है। मॉडर्न वॉरफेयर हैज अंडरगॉन रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आज बहुत ज्यादा बदलाव आया है आधुनिक युद्ध में। ड्रोन्स, एआई, साइबर वेपन्स एंड ऑटोनॉमस सिस्टम्स। क्या आया है? ड्रोन्स आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, साइबर वेपन्स आए हैं, ऑटोनॉमस सिस्टम आए हैं। आर नाउ सेंटर ऑफ द हाउ बैटल्स आर फाउट। अब ये किस चीज का सेंटर है, कैसे युद्ध लड़ा जाता है। अब बैकबोन क्या है? ड्रोन्स। आज के जो नवीन युद्ध हैं उनका बैकबोन ड्रोन्स है। अब रिकॉन्सिनेंस यूएवी क्या होते हैं? रियल टाइम सर्विलेंस रखते हैं, रियल में क्या करते हैं, देखते हैं चीजों को, आर्डरली करेक्शन करते हैं, जो गोला बारूद है उनको करेक्ट करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एमक्यू रीपर एंड हेरॉन टीपी। एमक्यू रीपर जो है ये यूएसए का है, हेरॉन टीपी जो है ये इजराइल का ड्रोन है। ये दोनों ड्रोन बहुत खतरनाक माने जाते हैं, अभी इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला आता है कॉम्बैट स्ट्राइक यूसीएवीएन, आर्म्ड विद मिसाइल फॉर प्रिसाइशन स्ट्राइक। ये क्या करता है, मिसाइल इसमें लोड कर दी जाती है कि मिसाइल ले जाके ड्रोन जाएगा और कहीं पर भी सटीक हमला कर सकता है, जैसे बैरक्टर, ठीक है, टीबी और विंग लॉन्ग सेकंड। इसके बाद लूटरिंग म्यूनिशन। अब ये सुसाइड होता है, ठीक, क्या होता है, म्यूनिशन में क्या होता है, सुसाइड बॉम्ब्स होते हैं जो ड्राइव करते हैं टारगेट को, ठीक है, जैसे स्विचेबल 600, शहीद 160। ये जाहिर सी बात है, ये ऐसे ड्रोन्स हैं जो फ्लाई करके आपकी लोकेशन पे जाएंगे एंड दे विल ब्लास्ट आउट देयर। ये रिकवर नहीं होते, ये खत्म हो जाते हैं वहीं पर। तो एक आत्मघाती हो गए। इसके बाद आता है स्वार्म ड्रोन्स, एआई कोऑर्डिनेटेड ग्रुप्स ऑफ ओवरवेल्म डिफेंस। अब ये स्वार्म ड्रोन जो हैं छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे मच्छरों के ग्रुप हो गए एक तरीके, वो 1.5 सारे आपने हवा में छोड़ दिए। अब वो टोटल स्पाइंग कर रहे हैं आपके ऊपर और आप इग्नोर भी कर रहे हो। इतना छोटा ड्रोन कौन देखेगा, ठीक। जैसे एक मूवी आई थी, आपने देखी होगी मक्खी, देखिए, उसको सब इग्नोर ही करते थे ना, अरे मक्खी है छोड़ो, पर उसने सब कुछ देख लिया ना उनके घर जाके, क्योंकि उसने माइक्रो टूल से याद किया। अब ये मक्खी मूवी को अगर हम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर दें कितना अच्छा हो, तो नहीं कर पाते, हमारे पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजीज ही नहीं। इसके बाद ग्राउंड एंड मैरीटाइम ड्रोन्स, यूजीएवी फॉर द लॉजिस्टिक एंड यूएसएफ फॉर द नेवल डिस्ट्रक्शन, जैसे सी बेबी एंड मैग्यूरा V5। ये तो इतने इंपॉर्टेंट ड्रोन्स हैं जो आपके सबमरीन्स को उड़ा सकते हैं। पानी में गाएगा ड्रोन्स, बिना इंसान के अंदर घुसेगा, आपके सबमरीन उड़ा देगा, और क्या चाहिए। तो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। अब देखिए स्वार्म्स क्या है, आर द डेडलियर देन स्नाइपर, चीपर देन स्मार्टफोन, एज स्केलेबल एज द क्लाउड। अब ये क्या है, बहुत सस्ते हैं, स्मार्टफोन से भी सस्ते हैं, स्नाइपर से ज्यादा बेहतर है, और आकाश में चारों तरफ फैलाए जा सकते हैं। देखिए ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं मच्छर के आकार के, इनको पता ही नहीं चलेगा। इनकी सारी जितनी भी जानकारी है इनको ये जासूसी करके पकड़ लेंगे और उस पर हम फिर प्रिसिशन अटैक कर सकते हैं। इसके बाद अदर कटिंग एज वॉरफेयर टूल, साइबर वॉरफेयर, अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब साइबर वॉरफेयर में क्या होता है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करो, सैटेलाइट पे करो, कमांड सिस्टम पे करो। क्या हुआ, हमने आपका नेवल बेस उड़ा दिया, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने आपका नेविगेशनल सैटेलाइट उड़ा दिया, आप अपंग हो गए, और कमांड सिस्टम उड़ा दिया जहां पे नेविगेशन सैटेलाइट आ रहे थे। यूज फॉर एस्पाइनेजेस, स्टॉपेज एंड द साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। अभी क्या करता है, खतरनाक
आघात कर सकता है किसी पर, मान लो एक टेरर ग्रुप है, वो भी तो सैटेलाइट यूज कर रहा होगा, उसका कमांड सेंटर होगा, खत्म हो। इसके बाद एआई एंड ऑटोनोमस सिस्टम, एआई इनेबल टारगेटिंग, सर्विलेंस एंड डिसीजन मेकिंग होती है। लेथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम होता है अंडर एथिकल स्क्रूटनी। इसके बाद डिटेक्टेड एनर्जी वेपन्स होते हैं, लेजर्स एंड माइक्रोवेव सिस्टम टू डिसेबल ड्रोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसके बाद इंडिया सुदर्शन क्रॉप्स इज टेस्टिंग इंडिजिनियसली काउंटर ड्रोन टेक लाइक अग्नि, एम्बर एंड अजीत। अब जो हमारा सुदर्शन का पूरा विंग है उसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, उसमें हमारी अग्नि भी जुड़ी है, अंबर भी जुड़ा है और अजीत भी जुड़े हैं। ये कुछ ऐसे काउंटर टेक ड्रोन के हैं जिनको हम आने वाले टाइम पे प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद प्रिसाइजन गाइडेड मिसाइल की बात करेंगे तो मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, क्रूज मिसाइल है। इसके बाद ल्यूटरिंग म्यूटेशन है, हाइपरसोनिक वेपन्स है। यूज होता है स्टैंड ऑफ स्ट्राइक्स के लिए विदाउट एंटरिंग एनिमी एयरफेस। ये क्या करते हैं, हमें किसी एनिमी के एयर स्पेस पे जाने की जरूरत नहीं है, हम ड्रोन्स और मिसाइल भेजेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अभी जैसे इंडिया ने अटैक किया तो इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, अपना आर्मी का एयर विंग भेजना पड़ा, पायलट मर जाते तो। एक पायलट की ट्रेनिंग में लाखों रुपए का खर्चा होता है, और अगर वो चला गया तो वैसा ट्रेन पर्सन दोबारा लाना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उतने आवर्स की फ्लाइट हमें तुरंत नहीं मिलती। स्पेस एंड सैटेलाइट वॉरफेयर, एंटी सैटेलाइट वेपन्स है जो सैटेलाइट्स को मार सकते हैं, जैमिंग कर सकते हैं, ऑर्बिटल सर्विलेंस कर सकते हैं, ऑर्बिट में जा सकते हैं, देख सकते हैं कि भैया किसके पास कितने वेपन्स हैं, क्या हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस इन स्पेस इज नाउ मिलिट्री प्रायोरिटी। स्पेस में आप कितने हाई फाई हो, ये आज की डेट में वॉर की क्या बन गई है, प्रायोरिटी। जैसे मान लीजिए अमेरिका को ईरान के जनरल को मारना है तो कब मारेगा, जब सैटेलाइट जूम करके बताएगी बंदा कहाँ खड़ा है। वहां तो जा नहीं सकते, सैटेलाइट ही बचे। सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है तो वो हर एक कंट्री के बारे में बता रहा है। जैसे याद करिए 1991 में जब हमारी कंट्री अपनी चीज़ों को चला रही थी, उस समय एक प्रॉब्लम आई थी हमारे साथ। क्या प्रॉब्लम आई थी बेटा, कि 1991-1992 में अमेरिका ने हमारे ऊपर सर्विलेंस लगा दिया था कि हम न्यूक्लियर टेस्ट ना कर पाए, उसको वहाँ रोक दिया गया। फिर इसको 1998 में किया गया, पोखरण के टाइम। इसकी मूवी बनी, अगर आपने परमाणु मूवी देखी होगी तो उसमें अमेरिका सर्विलेंस हम पर करता था। मिलिट्री वॉरफेयर हुआ, क्यों करते थे भाई, तुमसे क्या मतलब, क्या करने, हमारी सॉइल है। जैसे अभी रिसेंटली ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, सैटेलाइट पे इमेज आ गई, क्योंकि जब सैटेलाइट पे वॉर होगी या न्यूक्लियर टेस्ट होगा तो उसकी लाइट बनेगी, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी कैप्चर कर ले। तो क्या हुआ, ईरान का न्यूक्लियर टेस्ट हमको पता चल गया। तो अगर ये सैटेलाइट ऑर्बिटल सर्विलेंस नहीं होता तो शायद हमें कभी भी नहीं पता चलता कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के खिलाफ क्या साजिश कर रही है। तो अगर आज आपको आधुनिक बनना है, मॉडर्न वॉरफेयर में जाना है, तो आपको क्या चाहिए, स्पेस वॉर जीतना। यही रीज़न है इसरो एंड DRDO अपनी पूरी कोशिश कर रहा है इस स्पेस वॉर को जीतने के लिए। ठीक, यूक्रेन ने क्या किया, 490 ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए थे एक ही रात में रशिया में। FPV ड्रोन्स जो $500 का था, मात्र कितने का था, $500 का। $500 का मतलब कितने रुपए हो गए, जोड़ 1000 रुपए $1 में हुए, इससे ज्यादा होंगे, $84 हैं तो 84 हैं तो 840 रुपए हो गए $10 में, 8400 रुपए हो गए $100। 8400 गुणे 5 कर लो, 40,000 के अंदर 42-44 हजार का एक ड्रोन बनाया और उससे उन्होंने सबको उड़ा दिया। AIS स्वयं थे अटैक ऑन द ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम। अब ये अटैक करने आ गए और रशिया कुछ कर नहीं पाई, उसका काफी लॉस हो गया। अब रियल टाइम सर्विलेंस में सबसे पहले आता है कौन सा, MQ-9 रीपर, मैंने पढ़ाया था, जो ऊपर ये हंटर किलर विद आईज एवरीवेयर। ये एक हंटर किलर है अमेरिका का, जिसकी आंखें हर तरफ हैं, ये किसी को भी मार सकता है। USA का है, जनरल एटॉमिक्स ने बनाया है, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉन्स एंड द प्रिसिशन एट स्ट्राइक, ये सब कुछ कर सकता है। सर्विलेंस भी कर सकता है, ISR भी कर सकता है, प्रिसिशन स्ट्राइक भी कर सकता है, इंटेलिजेंस भी कर सकता है। 27 घंटे लगातार हवा में रह सकता है, 50,000 फीट ऊपर उड़ता है और वाइड एरिया सर्विलेंस करता है। मतलब आपकी नजरों से दूर है और आपको देख रहा है। सेंसर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड फॉर डे एंड नाइट इमेजिंग, सिंथेटिक एपरेचर रडार फॉर टेराइन मैपिंग, लेजर डेजिग्नेटर फॉर टारगेट मार्किंग। ठीक,
आर्टरी करेक्शन, ट्रैक एनिमी मूवमेंट एंड इम्पैक्ट जोन। ये क्या देखता है? आर्मी के मूवमेंट को देखता है, एनिमी को देखता है कहाँ पर है, क्या कर रही है, क्या मूवमेंट है और कहाँ पे महायुद्ध करें कि इनको फायदा मिले। गाइडेड प्रिसाइशन स्ट्राइक यूजिंग AGM 114 हेलफायर मिसाइल्स। कौन कौन सी मिसाइल यूज करते हैं? AGM 114 हेलफायर और GBU 12 पेवे वे सेकंड बॉम्ब्स। ठीक है, डेटा लिंक सैटेलाइट बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट BLS कंट्रोल को यूज करती है ग्लोबल ऑपरेशन। ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक, ये अटैक करके जा रहे हैं। देख कितना सुंदर है, आज में कोई नहीं बैठता, खाली है, विदाउट एनी ह्यूमन। अगर इसको उड़ा दोगे तो बस पैसे का नुकसान होता है उस कंट्री में, और कोई नुकसान उनको नहीं होता। क्लियर? इसके बाद आता है हेरोइन TP, इजराइल का है। ठीक है, इजराइल का है और लॉन्ग इंड्योरेंस है। इंड्योरेंस है 30 घंटे की, एल्टीट्यूड है 45,000 फीट। ये 45,000 फीट ऊपर उड़ सकता है। मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे लगे, SAR और मैरीटाइम रडार लगे, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स लगे। रियल टाइम बैटलफील्ड मैपिंग करती है, कोऑर्डिनेट करता है ग्राउंड यूनिट्स के साथ ताकि स्ट्राइक एक्यूरेसी के साथ हो पाए। और वाइडली यूज बाय इजराइल, इंडिया एंड नाटो। कौन कौन यूज करता है? इजराइल यूज करता है, इंडिया यूज करता है, नाटो यूज करता है। फॉर बॉर्डर सर्विलेंस एंड स्ट्रेटेजिक वॉच डॉग। ये क्या करता है? ये स्ट्रेटेजिक वॉच पूरी करना है, जोन को देता है। और इजराइल के सपोर्ट से इंडिया के पास भी है और नाटो अलायंस के पास भी है। ठीक, ये है आपका हेरोइन। अब हेरोइन कहाँ चला गया? जर्मन एयरफोर्स में भी आ गया। ये हेरोइन TP। इससे सर्विलेंस के लिए अटैक नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बट 90% ये देखो क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट विद ग्राउंड फॉर स्ट्राइक एक्यूरेसी। बैटलफील्ड में रियल टाइम मैपिंग करता है, जरूरत पड़ेगी तो इसमें मिसाइल भी लोड की जा सकती है, बट मिसाइल लोड करके आप दाग दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर 90% ये सर्विलेंस का ही काम दोनों करते हैं, GBU भी करता है, ये भी करता है। प्रॉब्लम MQ जो 9 है वो भी यही काम करता है। बट अगर कभी अटैक करना है तो ये दोनों आप ड्रोन यूज कर सकते हैं। इनेबल प्रिसाइशन अटैक विदाउट रिस्किंग मैन्ड एयरक्राफ्ट। इनके फायदा क्या है? ये बिना इंसानों के जा सकते हैं। परसिस्टेंट ओवरवॉच देते हैं आर्टरी और ग्राउंड फोर्स को। देखिए आर्टरी जा रही है, ये मच्छर उड़ रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं ना, बता रहे हैं अपने मालिक को। रिड्यूस कोलैटरल डैमेज, स्ट्राइक कोऑर्डिनेशन में आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, दोनों साइड बची रहेंगे। सपोर्ट नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर विद लाइव डेटा फेड टू कमांड सेंटर। सभी लाइव डेटा दे रहे हैं कि कितनी टैंक्स आ रही है, कितनी आर्मी आ रही है। 1971 की बैटल में जब हमारे साथ हुआ था तो क्या लॉस हुआ था? 1970 की बैटल में, 71 की बैटल में ये हुआ था कि हमारी आर्मी कम थी पर सामने वाले को ज्यादा दिख रही थी। अगर ये मच्छर उड़ रहे होते तो हम हार जाते। अगर ये मच्छर हमारे पास होते तो हमें कारगिल में जाना ही नहीं पड़ता, इन्हीं को उड़ाते और मच्छर ही मच्छर मारते उनको, बंदूकों से लड़ देते थे, कैसे बचते। तो मॉडर्न डेज की वॉर ही बिल्कुल अलग होगी जो हमारे दिमाग से बाहर है। इसके बाद आता है कौन सा? बायरक्थर। ठीक है, TB टर्की का है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस है, 27 घंटे उड़ सकता है, 150 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है, इक्विप्ड विद MAML प्रिसाइशन गाइडेड बॉम्ब्स। कॉम्बैक्ट रिकॉर्ड है, ये सीरिया, लीबिया है ना, लैंग्रानो, काराबख और यूक्रेन के साथ काम कर चुका है। सेंसर EOIR कैमरास लगे हैं। एक्सपोर्ट रीच इसकी है 20 से ऊपर कंट्रीज को ये बेचा जा चुका है टर्की द्वारा। ये क्योंकि अटैक कर सकता है, बहुत फायदेमंद है। अफोर्डेबल है, रिलायबल है, हाईली इफेक्टिव है। पहले तो सस्ता है, विश्वास है और हाईली एफिशिएंट है। ये लिखा है आपका, ये क्यूट सा, ये देखो ये बॉम्ब्स बने जिनका प्रयोग किया जाता है। विंग लॉन्ग टू चाइना है ना, इसे MALE UCAV बोलते हैं। इंड्योरेंस 20 घंटे की है, पेलोड 480 किलोग्राम है।
कैरीज एयर टू सरफेस मिसाइल, इसमें एयर टू सरफेस मिसाइलिटी है। लेजर गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं, रॉकेट पॉड्स होते हैं। रेंज इसकी 4000 किलोमीटर तक की। ठीक, डिप्लॉयड इन येमेन, लीबिया एंड द बाय द कंट्रीज लाइक यूएई, नाइजीरिया एंड इजिप्ट। किस किसने इसको ले रखा है? येमेन ने ले रखा है, लीबिया ने ले रखा है, यूएई, नाइजीरिया, इजिप्ट ने। सैटेलाइट लिंक है, मल्टी मोड टारगेटिंग सिस्टम है, एक्सपोर्ट फोकस्ड है, कॉस्ट इफेक्टिव है, वेस्टर्न ड्रोन के कंपैरिजन में सस्ता है। वेस्टर्न ड्रोन्स महंगे पड़ते हैं, ये हमको सस्ता पड़ता है। ये चाइना ये कई लोगों को बेच रहा है। Why they matter? Enable precise strike without risking pilot। सबसे पहले पायलट को रिस्क किए बिना ये युद्ध में जा सकते हैं। Used in counter terrorism, अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट और अर्बन वॉरफेयर, इसमें इनका प्रयोग किया जा सकता है। रिप्रेजेंट अ शिफ्ट टुवर्ड्स ऑटोनॉमस स्केलेबल कॉम्प्लेक्ट एंड कॉम्बैक्ट प्लेटफॉर्म। ये ऑटोनॉमस स्केलेबल एंड कॉम्बैक्ट प्लेटफॉर्म के लिए कार्य करते हुए दिखते हैं। अब स्विचेबल 600 यूएसए, ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट में हुआ है। टाइप है लूटरिंग, म्यूटेशन एंड सुसाइड ड्रोन। इंड्योरेंस है 40 मिनट फ्लाइट टाइम। रेंज है 40 किलोमीटर। पेलोड है एंटी आर्मर वॉरहेड लेके जा सकते हैं, जैसे जेवलिन मिसाइल। सेंसर हाई रेस ईओ आईआर गिम्बल ऑप्टिक्स जीपीएस इंक्रिप्टेड डेटा लिंक। इंक्रिप्टेड इसलिए ताकि कोई इसको कैप्चर ना कर पाए। लॉन्च मेथड ट्यूब लॉन्च, मैन पोर्टेबल और द वर्टिकल व्हीकल माउंट। ये तो ट्यूब से लॉन्च करो या मैन पोर्टेबल हो या व्हीकल पे माउंट करके वहां से छोड़ो। यूनिक फीचर है वेव ऑफ रिकमिट कैपेबिलिटीज, कैन अबॉर्ट एंड रीएंगेज टारगेट। इसमें मिशन को रोका जा सकता है और दोबारा एंगेज किया जा सकता है। जैसे तुम्हें मार दिया है, हमने कहा नहीं इसको नहीं मारना, रुक जाओ, बगल वाले को मारना है, इसका फ्लाइट टाइम बहुत कम नहीं, तो तुरंत अटैक करने जा रहे हैं ये लोग। ये सर्विलेंस नहीं करेंगे, सीधे अटैक करेंगे। दे आर द अटैकर्स। जो अटैकर्स हैं उनको सर्विलेंस नहीं करना, 4 घंटे फ्लाइट में रख के करेंगे क्या? लो अल्टीट्यूड पे उड़ेंगे, पकड़े भी जाएंगे, इमीडिएट जाए मार के। इनको हमें रोकना नहीं है। ओरिजिन ईरान, ठीक है। शहीद 136 टाइप कमिकेजी ड्रोन, लूटरिंग म्यूटेशन। रेंज 1800 से 2500, स्पीड 185 किलोमीटर। वॉरहेड ले जा सकता है 400 केजी। रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ है, ट्रक या माउंटेड रैक से लगाया जा सकता है। ये यूज्ड इन यूक्रेन, येमेन एंड बाय द प्रॉक्सी वॉर्स। यूएसपी लो कॉस्ट है, लॉन्ग रेंज इंफ्रास्ट्रक्चर अटैकर। ठीक, डिजाइन टू वॉल्वन एयर डिफेंस स्ट्राइक स्ट्रेटेजिक एसेट्स लाइक पावर ग्रिड, ऑयल रिफाइनरीज etc। अब ये मॉडर्न वेयरफेयर में क्यों है? पायलट के बिना जाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रप्शन है और एडवांटेज मिलती है इसमें। स्मॉलर फोर्सेज जो हैं वहां पर ये ज्यादा काम करती है। AI drones, group of UAVs that operates collaboratively like flocks of birds, powered by artificial intelligence, communicate in real time, share data, make independent decision without human input। जब net of the lots of drones होगा तो आपस में नेटवर्क बना लेते। They can reassign role, reroute, self heal if one drone is lost। खूब सारे जा रहे हैं, अगर ये खत्म हुआ तो सेल्फ हील कर लेंगे उसको कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, चलो बना दें। AI इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी होगी, उसमें एक रोबोट होता है जो खुद को हील करता रहता है। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भविष्य में आ जाएंगी कि हम लोगों को युद्ध करने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना। स्वार्म्स आर डेडलियर देन स्नाइपर, चीपर देन स्मार्टफोन, पहले भी बता चुका हूं। अब इनके साथ क्या होता है? फ्लड एयर स्पेस विद डजन्स हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन साइमल्टेनियसली। अब इसमें क्या होगा? कई सारे ड्रोन एक साथ अटैक कर सकते हैं, है ना। इरेटिक फ्लाइट पैटर्न्स, कंफ्यूज रडार, मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम। अब बहुत सारे ड्रोन आएंगे तो रडार कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। डिसेंट्रलाइज कंट्रोल, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, हार्ड टू जैम और इंटरसेप्ट। अगर कई सारे आ गए तो आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। रियल टाइम एडॉप्टेशन, शिफ्ट टैक्टिक्स, मिड फ्लाइट बेस्ड ऑन एनिमी रिस्पॉन्स। एनिमी रिस्पॉन्स करेगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रास्ता बदल देंगे। मल्टी डोमेन कोऑर्डिनेशन, कॉम्बाइंड एरियल ग्राउंड एंड नेवल ड्रोन्स फॉर लेयर्ड अटैक। इसमें कंबाइंड होता है एरियल ग्राउंड एंड नेवल ड्रोन्स का, जो एक दूसरे के साथ मिलकर अटैक कर सकते हैं। अब रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट, यूक्रेन ने इसको यूज किया है, चाइना ने यूज किया है, ठीक है। यूएसए का प्रोजेक्ट पैडिक स्वैम है और प्रोजेक्ट रेप्लिकेटर है, लो कॉस्ट होगा। इसके बाद इजराइल एम्प्लॉय स्वाम्स फॉर सर्विलेंस एंड प्रिसाइशन अटैक। ये क्या कर रहा है? इजराइल ने स्वाम्स को लगा रखा है ऑलरेडी। तो ये 4 कंट्रीज हैं जिसके लिए काम कर रही है, इसमें इंडिया नहीं जोड़ती, ठीक है। मैश नेटवर्क होता है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, डेटा शेयर करते हैं, एल्गोरिथम पे चलते हैं, नेविगेशन करते हैं, सेल्फ हीलिंग बिहेवियर होता है,
ठीक है। उसके बाद एथिकल स्ट्रेटजिक होता है, ऑटोनॉमी होती है, लीथल डिसीजंस होते हैं, अकाउंटेबिलिटी है कि एआई मिस फायर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो गलती से किसी और को मार दे तो प्रॉब्लम है। कॉग्निटिव वॉरफेयर, एआई वर्सेस एआई, बैटलफील्ड डोमिनेंस नाउ इंक्लूड साइकोलॉजिकल एंड एल्गोरिथम सुपेरियरिटी। अगर आज की डेट में आपको एआई के बारे में नहीं पता तो बैटल को नहीं जीत सकते। वॉर बैटल जीतने के लिए आपको एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब पे वर्क करने की जरूरत है। USVs फॉर नेवल डिस्ट्रप्शन, मैग्यूरा 5 यूक्रेन, ठीक है। मल्टी रोल यूएवी, 800 किलोमीटर रेंज है, 320 केजी तक एक्सप्लोजिव ले जा सकता है, 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, जीपीएस, आईआर कैमरा, ऑप्टिकल टारगेटिंग है, कॉम्बैक्ट रिकॉर्ड है, शैंक मल्टीपल रशियन वॉरशिप, सोचो वॉरशिप उड़ा चुका है, ठीक है। शॉट डाउन SU, इसने क्या किया, शॉट डाउन SU-30 फाइटर जेट, फर्स्ट USV लॉन्च एयर टू एयर मिसाइल्स फॉर सी बेस्ड एयर डिनायल, ठीक। इसके बाद क्या है, मैग्यूरा V5 UA मैरीन ड्रोन, जो है बेटा वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक। इसके बाद सी बेबी यूक्रेन की बात करेंगे हम लोग, है ना।